हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई, जो बच्चा ग्रुप डी तैयारी करना चाहता है ना, तो उसके लिए भाई हमने जीएस का सेशन स्टार्ट कर दिया, जिसमें आपको डेली के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। और ये क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आप पहली क्लास पे से जुड़ गए और जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन तक आप लास्ट क्लास तक देखने लग गए भाई, 15 में से 14 और 15 इसके बीच में स्कोर रहेगा। इन्हीं नोट्सों से हर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सबसे मेन चीज भाई, चाहता तो भाई मैं मार्केट में ये नोट्स बेच सकता था कि आप भाई पेड नोट्स ले लो और अपना गारंटी देता हूँ मैं 80+ स्कोर हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई जो बच्चे ये नोट्स नहीं खरीद सकते, अपना यहाँ से रिवीजन कर लो। कंटेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आप पहली क्लास से लास्ट क्लास तक देखने लग गए, अब तो डेली के 50 क्वेश्चन चले हुए हैं, अगर आपका सपोर्ट बना रहे डेली के 100 क्वेश्चनों को हम कवर कर लेंगे। और ये डेली के बजाय सिर्फ 50 क्वेश्चन आपको 10 मिनट में मिल जाएंगे और अपना 10 मिनट में आप डेली के 50 क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकते हो। आज आपका पहला क्वेश्चन है भाई, दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? ले भाई, आपकी क्लास की शुरुआत ही महाशिवरात्रि से होगी। बोले बाबा का नाम लेके अपना क्लास को देखने लग जाओ भाई। दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है फाल्गु कृष्ण पक्ष चतुर्थी को बनाई जाती है भाई। किसको बनाया जाता है महाशिवरात्रि? दृक पंचांग के अनुसार फाल्गु कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को बनाई जाती है। आपका भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा किस भारत ने लिखी थी? भाई प्लेइंग टू विन आत्मकथा किसकी है? तो ये है भाई अपना साइना नेहवाल की। पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य थे, तो ये पंचवर्षीय योजनाओं के क्या क्या लक्ष्य थे? सबसे पहला लक्ष्य था विकास, आधुनिकरण, समानता और आत्मनिर्भरता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपका, पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य क्या क्या थे भाई? विकास था, आधुनिकरण था, समानता थी और आत्मनिर्भरता थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? भाई भाई कौन सा सांस्कृतिक उत्सव है जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई ताज महोत्सव। कौन सा? ताज महोत्सव। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नई आर्थिक नीति के तहत वैश्वीकरण नीति लागू होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भाई नई आर्थिक नीति के तहत वैश्वीकरण नीति लागू होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भाई तो ये थे पीवी नरसिम्हा राव थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की विधेयकों पर स्वीकृति से संबंधित है? भाई राज्यपाल के विधेयकों की स्वीकृति से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? भाई आर्टिकल है 200 पूरा। कितना? आर्टिकल 200। भोजन का कौन सा भाग मल के रूप में बाहर आता है? भाई कौन सा भाग है तो मल के रूप में बाहर आता है भोजन का? तो ये था भाई अपर्याप्त या अप्रयुक्त भोजन। राज्य विधायिका के प्रत्येक सदन को समय समय पर बुलाने का कार्य कौन करता है? भाई राज्य विधायिका के प्रत्येक सदन को समय समय पर बुलाने का काम करता है भाई कौन करता है? तो ये करता है भाई राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 9, वैदिक काल में राजाओं के लिए धार्मिक अनुसंधान कौन करता था? भाई वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुसंधान कौन करते थे? तो ये करते थे पुरोहित। उस्ताद अल्लाह रक्षा, शबीर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? उस्ताद अलन अरक्सा, शबीर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़े हुए थे भाई तबला से। राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? भाई राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोलेट एक्ट पारित किया गया था 1919 में। भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी, जो खालिस्तान आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का मौलिक दर स्थापित है। तो यह 6 से 14 वर्ष के बच्चे तक। भाई कई बार ऐसे पूछा जाता भाई 86वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था 2002 में। तो ये किसके लिए था भाई? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के लिए यह संविधान संशोधन किया गया था। मगध राजा पर शासन करने वाला पहला वंश कौन था? तो ये था भाई हर्यक वंश। सरकार किस अधिनियम के माध्यम से प्रतिबाधम व्यापार की जांच करती है? तो ये करती है भाई एमआरटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? एमआरटीपी एक्ट के अकॉर्डिंग। प्यादा किस खेल से संबंधित है?
तो प्यादा किसके जिस्म देता? प्यादा का संबंध है भाई शतरंज से। और जो बच्चा भाई एनसीईआरटी साइंस की क्लास करना चाहता है, तैयारी करना चाहता है भाई, उसके लिए भी हमने एनसीईआरटी साइंस का भी डेली के 50 क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट कर दिया, जिसमें हमने 2 क्लास को कवर कर लिया, वो भी हैंड रिटन नोट्स है, आप उस क्लास को भी कवर कर सकते हो। खेलो इंडिया के यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की थी? भाई खेलो इंडिया के चौथे गेम की मेजबानी की थी हरियाणा ने। किसने की थी? हरियाणा ने। इसमें पहले नंबर पर कौन आया था? हरियाणा। दूसरे नंबर पर आया था महाराष्ट्र। किस स्टेशन पर ज्यादा वर्षा होती है भाई? सबसे ज्यादा वर्षा होती है भाई शिलोंग में। एनी बेसेंट एक फेबियन समाजवादी थी जिन पर खालिस्तान का प्रभाव पड़ा था भाई। एनी बेसेंट पर किसका प्रभाव पड़ा था भाई? जॉर्ज बर्नार्ड शा का प्रभाव पड़ा था भाई। किसका? जॉन बर्नार्ड शा का प्रभाव पड़ा था किस पर? एनी बेसेंट पर। सिद्धि धमाल किस राज्य में सफल शिकार का उत्सव मनाने के लिए किया जाने वाला नृत्य भाई? सिद्धि धमाल कौन से राज्य में किया जाता? तो किया जाता भाई गुजरात राज्य में। आईबीए मिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? आईबीए मिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी की थी भाई भारत ने। किसने की थी? भारत ने। किस अनुच्छेद का संबंध काम के अधिकार, शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता से है? तो अनुच्छेद 41 है भाई। माता पिता का मौलिक कर्तव्य है कि वे खालिस्तान के बच्चों पर शैक्षणिक अवसर प्रदान करें, तो वो करे भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों तक। तो ये कौन से संविधान संशोधन में किया था? तो ये हुआ था 86वां संविधान संशोधन। कब हुआ था? 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई? इब्न बतूता की यात्राओं की पुस्तक रिहिला मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अरबी भाषा में। भाई बहुत बार ऐसे पूछा जाता है भाई, रिहिला पुस्तक किसकी यात्राओं का वर्णन करती है? तो ये करते हैं इब्न बतूता की भाई। मोहनजोदड़ो के मान स्नानगर किस क्षेत्र में उत्खनन किया गया था? तो ये दुर्ग क्षेत्र से। अनंथा और कृष्ण एक प्रसिद्ध वादक है, तो ये थे मृदगमन के। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का पहला पदक किसने जीता था? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत का पहला पदक जीता भाई मीराबाई चानू ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहलाता है कि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? भाई कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 18 ये कहता है कि भाई भारतीय संविधान का अनुच्छेद एक बोलता है कि भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, अनुच्छेद 18 के अकॉर्डिंग। कौन सी गैस उदत्त गैस है? तो ये गैस होती है भाई नाइट्रोजन। भारत से पहले किस देश ने नीतिगत उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की थी? तो ये की थी भाई सोवियत संघ ने, जिसे हम यूएसएसआर बोलते हैं। वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना खालिस्तान के आधार पर की जाती है भाई। वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना तो की जाती है प्रचलित कीमतों पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य में उत्पन्न हुआ था? तो भरतनाट्यम उत्पन्न हुआ था भाई तमिलनाडु में। किस भरतनाट्यम नर्तकी ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार जीता था? तो 2021 का प्रतिष्ठित कला निधि पुरस्कार जीता हुआ पद्मा सुब्रमण्यम ने। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसे हम पीएमजीकेवाई बोलते हैं, किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की थी 2006 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और जो बच्चा ग्रुप डी तैयारी कर रहा है ना, तो उसने भाई सबसे पहले जितनी भी योजना है ना, उन योजनाओं को अच्छे ढंग से पढ़ लेना। किसने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी भाई सुभाष चंद्र बोस ने। महान कवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो वह जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर कब दिया था भाई? महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया था 31 दिसंबर 1600 में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत से ही उग्रवादी राष्ट्रवादियों की एक वर्ग मौजूद था, वह ये थे लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लजपत राय और विपिन चंद्र पाल। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था, कौन से परिणाम के बाद घातक सिद्ध हुआ था? तय हुआ था भाई कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए प्रति तुष्टीकरण की नीति की शुरुआत कर दी गई थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान हुआ था? तो होता लॉर्ड लिनिथो के अकॉर्डिंग। किसके? लॉर्ड लिनिथो के। प्रारंभिक संस्थाओं में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी? तो इंडियन एसोसिएशन थी भाई। कौन थी? इंडियन एसोसिएशन। दादाराम नौरोजी
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने गए पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी का चुनाव जीता था? दादाभाई नौरोजी ने कौन सी पार्टी पर जीता था? तो ये जीता था लिबरल पार्टी पर। भारत में हुनों का पहला आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो भारत पर हुनों का पहला आक्रमण हुआ था कुमारगुप्त प्रथम के समय। एलोल शिलालेख किस शासन से संबंधित है? तो ये शासन से संबंधित है भाई पुलकेशिन द्वितीय से। सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो यह मुंडको उपनिषद में। महावस्तु महात्मा बुद्ध की जीवन गाथा है, तो यह किस संप्रदाय से संबंधित है? तो यह महायान से। अकबर द्वारा बनाए गए प्रार्थना भवन का नाम क्या था? तो ये था भाई इबादत खाना। इबादत खाना थे भाई। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बेजू बाबरा किसके शासनकाल में प्रसिद्ध थे? तो ये प्रसिद्ध थे भाई अकबर के। दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह न्यू कैसल बंदरगाह किस देश में है? तो यह भाई ऑस्ट्रेलिया देश में। कौन सी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो यह कोसी नदी। किस प्रकार की मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण उर्वरता कम हो जाती है? तो ये होती है भाई लेटराइट मृदा में। भाई आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। 50 क्वेश्चनों का। अगर आपको भाई 10 से 20 बच्चे क्लास देखते हैं, ये मेरे को इतना पता, सिर्फ 10 से 20। अगर भाई 20 के 20 बच्चे पहली क्लास से लेकर और लास्ट क्लास तक जुड़ गए ना, तो भाई आप 15 में से 14 स्कोर बहुत इजीली यहाँ से कवर कर लोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।